आज चर्चा का विषय ये रखते हैं, क्या नाम जप करने से कोई फ़र्क पड़ता है? और जिसकी में आपकी श्रद्धा हो, आप चाहे राधे राधे जपो, आप चाहे राम राम जपो, चाहे आप हरि हरि जपो, यानी भगवान का स्मरण करते रहो। तो मन ही मन बार बार भगवान का स्मरण करते हुए, वो स्मरण भी ऐसी तरीके से करना है कि जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें आने जाने वाले लोगों को पता ना चले कि आप नाम जप कर रहे हो। अरे आप कॉपी पे लिख लो, रोज़ाना एक पेज सुलेख लिख लो, सीताराम सीताराम, हरिओम हरिओम, राधे राधे, कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। ये भी एक तरह का जाप है। तो नाम जप की क्या महिमा है और इसका जीवन में क्या प्रभाव है, अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर कैसे आती है और उससे अच्छा कल्याण कैसे होता है, इसको हम जानते हैं संक्षिप्त पद्म पुराण से। आइए देखते हैं संक्षिप्त पद्म पुराण गीता प्रेस, पेज संख्या है यहाँ 705। नाम कीर्तन की महिमा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन। तो हम यहाँ सिर्फ नाम कीर्तन की महिमा के बारे में जिक्र करेंगे ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है एवं श्री महादेव जी और देवऋषि नारद जी का जो अद्भुत संवाद हुआ उसे आपने हम लोगों से कहा। अब आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नामों की महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, द्विज श्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। इसके श्रवण से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके नारद जी ने इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्तियों से बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की महिमा क्या है। ये जो नारायण हरि हैं कोई मनुष्य नहीं है कि हम आदमी जूता चप्पल पहने हुए टाई लगाए हुए कीर्तन कर रहा है, ये वो वाले नारायण नहीं है, ये भगवान जी हैं। ब्रह्मा बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषता नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वो सुनो, जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। यानी भगवान विष्णु का आप किसी भी प्रकार स्मरण करें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा, वो समस्त पापों का नाश करने वाला है। अतः श्री हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षरों वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए आपस में बात करते समय हरिओम 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 बोलना चाहिए। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर हरिओम लिखो, सबसे अंत में भी हरिओम लिखो। आप चाहें तो सुलेख भी लिख सकते हैं हरिओम हरिओम करके बोल के। तो जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षरों वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं, वे इसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उन सबकी अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, साय यानी सूरज छिपते समय, रात्रि यानी सोते समय, मध्याह्न यानी दोपहर के समय, आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करता है, यानी सुबह उठो तो भगवान का नाम लो, शाम को सूरज छिपते समय नाम लो, रात्रि में जब सो तो नाम लो, दोपहर जब हो तो नाम लो, यानी कम से कम 4 बार तो नाम लो। नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरे कथन सत्य है, सत्य सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चांडाल भी हो तो भी वो पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। चांडाल कौन है? बीवी परेशान है घर में, पत्नी परेशान है, बैठ के जो है वो दारू पी रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रही है, पत्नी आ ही नहीं रहे हैं, 12 बज गए भैया, सुबह नहा ही नहीं रहे हैं, इतनी पिया रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि कहाँ पेशाब कर रहे हैं, मूत्र त्याग कहाँ कर रहे हैं।
तो ये सब चांडाल जैसे हो गए लोग। अब चाहे आपने जन्म कहीं भी लिया हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और दारू पी रहे हो, खटिया में मूत रहे हो, कमरे में मूत रहे हो, तो आप जो हैं वो चांडाल जैसे ही हो गए हैं। जैसे तो आप राम 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 का जाप करें, हरिओम का जाप करें बार बार, तो आप पवित्र हो सकते हैं। आगे वो कहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, उसने हरि नाम कीर्तन करने से कुरुक्षेत्र, काशी गया, द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जो जाप और कीर्तन करता है, वो इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु का समीप आनंद भोगता है। ब्राह्मण जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, वो भगवत मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वो कलयुग में केवल भगवान के शब्द का कीर्तन करने से पा लेता है। हरिओम। तो आज हमने जो चर्चा की राम नाम की, या नाम का जो महत्व था उसका, वो संक्षिप्त पद्म पुराण से की। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। हरिओम।